20 मार्च 2020 भारत की बात करते हैं सबसे पहले जी। निर्भया प्रकरण हम जानते हैं इंटरनेशनल सुर्खी बना था और पूरा देश जो था वो उठ खड़ा हुआ था इसके खिलाफ। अब जो भी हुआ था सही है राजेश, इसके जो 4 दोषी थे जी, पूरे प्रयास किए उन्होंने, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने सब कुछ लास्ट मोमेंट तक का, लेकिन आज के दिन सुबह 5:30 बजे 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले की, बिल्कुल तिहाड़ जेल में इन 4 को फांसी पर टांग दिया गया था। सही है। हालांकि ये भी बड़ी बात थी कि इससे लगभग 2 घंटे पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनकी जो लास्ट पिटिशन थी ना जी, फाइनल पिटिशन जैसे बोलते हैं, वो कैंसिल हुई थी कि नहीं जी ऐसा नहीं। रात को अदालत खुली थी, देश की सबसे बड़ी अदालत। ये हमारे यहाँ पे न्याय प्रक्रिया का एक उदाहरण है कि ऐसे लोग जिनको मतलब जिनका दोष हर मोड़ पर सिद्ध हुआ था, उनके लिए फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था। जो 4 लोग थे ये अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, अभिनय शर्मा, मुकेश सिंह, एक राम सिंह होता था आरोपी था, वो फैसला आने से पहले उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी, और एक जुवेनाइल था इसमें जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई थी, अब कहाँ पता नहीं। तो आज के दिन ये सारा हुआ था जी, पूरा देश उबला था, हम सब जानते हैं इस विषय में। 1815 द 100 डेज हिस्ट्री में, ये जो 100 डेज है ना, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या नज़र रखते हैं चीज़ों पर, उन्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज से शुरुआत हुई थी 100 डेज की। 100 डेज, हाँ, 1815 में 20 मार्च है आज। हुआ क्या था देखिए, इसके पीछे ये था नेपोलियन बोनापार्ट है ना, हम सब जानते हैं कि एक बड़ा योद्धा और फ्रांस पे राज किया उसने। आसपास के देशों से पंगे लिए, युद्ध जीते भी, लेकिन फिर मुंह की खाई। और फिर क्या हुआ था अल्टीमेटली कि नेपोलियन को अलाइड फोर्सेस इकट्ठी हुई, इंग्लैंड, रशिया है ना जी, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया, जो कि फिर बाद में जिसका बड़ा हिस्सा जो था वो जर्मनी बना। राजेश, इन लोगों ने एलाई बने ये, और इन्होंने नेपोलियन को हटाया वहाँ से, और एल्बा जो कि इटली के तट पर एक द्वीप है वहाँ पे, वो कर दिया, भेज दिया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एग्जाइल पर भेज दिया, देश निकाला दे दिया, निर्वासन। और लुई 18 को जी सम्राट बना दिया फ्रांस का। क्योंकि फ्रांस का अब ये क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि फ्रांस ने जो नेपोलियन के अंडर था उसने बाकी लोगों को परेशान किया हुआ था। जब युद्ध होगा तो जब कोई पक्ष जीतेगा तो उसकी चलेगी। सही है। आज के दिन क्या होता है, एल्बा से नेपोलियन निकल आता है, बीच में फ्रांस के समंदर पे पहरेदारी तो थी लेकिन उतनी बढ़िया नहीं थी, उन्हें पता था कहाँ से निकलना है वहाँ पे, कि पहले से स्कीम बनाई हुई थी, कुछ फौज मिल जाती है साथ में और फिर से हमले शुरू हो जाते हैं जी इन 100 दिनों में। हालांकि 100 दिन नहीं थे, 110 दिन थे एक्जैक्टली, लेकिन सुविधा के लिए से 100 डेज ही कहा जाता है। ये सारा सिलसिला मतलब अब नेपोलियन की क्या चाहत थी कि लुई 18 को फिर से हटाया जाए और मैं फिर से सम्राट बनूंगा और बाकी लोगों से बदला लूंगा। हो नहीं पाया ऐसा, हमने तो किए, लेकिन फिर वाटरलू का जो हम लड़ाई जो ब्रिटेन से हारा था, इंग्लैंड से हारा था नेपोलियन, या नेपोलियन हारे थे मैं ऐसा कहूँ, तो वो इन्हीं 100 डेज में ही वो लड़ाई हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो था 8 जुलाई को लुई 18 को, जो कि चले गए थे अपने छोड़ के कि अब नेपोलियन आ गए हैं है ना, तो उसके बाद उनको फिर से बिठाया गया। और इनके साथ क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, ये पहले तो छुप जाते हैं कहीं जाके, लेकिन जब पता लगता है कि मैं नहीं छुप पाऊंगा, 8 जुलाई को 1815 को लुई 18 फिर से आ गए थे गद्दी पे, लेकिन ये 15 जुलाई को फिर सरेंडर करना पड़ता है नेपोलियन को। और फिर इंग्लैंड का जो एक आधिपत्य में एक आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड, ये साउथ आप ये कहे अटलांटिक ओशन में है, नीचे अफ्रीका के निचले हिस्से के पैरेलल 2000 किलोमीटर पश्चिम की तरफ को करके, वहाँ पे नेपोलियन को रखा गया था, जहाँ पे फिर नेपोलियन की मौत हो जाती है। हाँ यस, मई में होती है 1821 में, मतलब आप ये समझिए कि कुछ साल बाद, 6-7 साल बाद फिर मौत हो जाती है यहीं पे। तो आज के दिन 100 डेज की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट एल्वा से निकलकर फौज के साथ पेरिस में एंटर करते हैं और फिर घटनाक्रम चलता है असल में 110 दिन का। 1995 राजेश जी, जापान में एक शख्सियत हुई जिसका नाम था मास्टर असाहारा शोको। नाम कुछ और था, असाहारा शोको। मास्टर इसलिए कि वो एक सेक्ट बनाया उन्होंने बुद्धिज्म का, उसके वो प्रमुख गुरु तो वहाँ पे मास्टर कहते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, है ना जी, फिल्मों में भी हम देखते हैं जापानीज में। इन्होंने जी ये कि बौद्ध धर्म में इन्होंने ये माना कि जो जापान में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, उनका बड़ा कुछ उनको पसंद नहीं आता था कि ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म तो कुछ ऐसा होना चाहिए। कुछ उन्होंने लोग जोड़े अपने साथ, कोई उनको योगा सिखाया, मार्शल आर्ट, सब कुछ सिखाया। जी।
फिर एक दिन आज के दिन अचानक क्या होता है, सबको पता था कि वो सेटिस्फाई नहीं है इन चीज़ों से, जो कि जापान में उनको ऐसा लगता था कि प्रोफेसी भी की थी उन्होंने गुरु के तौर पर कि जापान पे हमला होगा, तीसरा विश्व युद्ध चलेगा, जापान हार जाएगा। ये माना जाता है कि वो ये चाहते थे ऐसा हराशोको साहब कि फिर हम लोग यहाँ सत्ता संभाल लेंगे सॉरी जी। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है। लेकिन आज के दिन इनके बड़े बड़े अनुयायी नहीं, उनमें भी बड़े लीडर्स जो थे, हाँ, वो जापान के 3 सबवेज में, सबवेज आप ट्रेन के टनल समझिए, उन पे 3 जगहों पे नर्व गैस सेरिन छोड़ देते हैं रदिशन। ये गंधहीन बिना दिखने वाली गैस होती है और जो उसको ये बहुत ही पॉइजनस होती है, नर्व पे असर करती है, दिमाग पे, और आदमी थोड़ी सी देर भी एक्सपोज हो जाए तो फिर उसकी मौत हो जाती है। 14 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत से लोग ऐसे थे 1000 के लगभग जिन्हें बहुत आंखों में जलन हुई, दिखना बंद हो गया टेम्परेरी तौर पे, कुछ लोगों की बाद में मौत भी हुई थी। तो ये था आज का इतिहास।